Hello students, welcome to the second part of the chemistry in everyday life. So in this we will discuss the classification of drugs. So first is the antacids. So these are the chemicals which remove the excess acid and raise the pH to an appropriate level in stomach are called antacids. So some of the examples are magnesium hydroxide, aluminum carbonate, magnesium trisilicate, aluminum hydroxide, sodium bicarbonate and ammonium phosphate. These are some example of antacids which used in the medicine to decrease the level of acid in the stomach. Okay, so there are other examples are given with their structure like that: histamine and cimetidine and ranitidine. Now there are two new disease recently introduced in antacids are omeprazole एंड लेंसोप्रोजोल. इनके दोनों के स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं, ओम्प्राजोल और जो होता है लेंसोप्रोजोल, यहाँ पे आपको गिवन है. सेकेंड टाइप की जो आपकी ड्रग होती है उनको बोलते हैं एंटीहिस्टामिन. एंटीहिस्टामिन्स क्या होती हैं? ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो एलर्जी हो जाती है उसको जो है कम करने में हेल्प करती हैं. कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे कि डस्ट, पोल्यूशन, पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स हो सकता, तो उनको क्या होता है, एलर्जी हो जाती है. तो उस एलर्जी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो है यूज़ करते हैं. ठीक है, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स बेसिकली यहाँ पे यूज़ की जाती हैं. तो ड्रग यूज टू जो होता है कम्बैट द एलर्जिक इफेक्ट, drugs used to combat the allergic effect of histamines are called antihistamines. Okay, antihistamines influence the natural action of histamine by competing with histamine for binding site, और बाइंडिंग साइट पे compete करके उसके रिसेप्टर पे जा करके उसकी बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाएगा और उसकी एलर्जी को क्या करेगा, एक्सर्ट इफेक्ट करेगा और एलर्जी कम हो जाएगी. इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन हैं. एक तो आपका सबसे फर्स्ट है इसमें ब्रोमोफेनेरामीन, इसको मार्केट नेम जो होता है डिमटैप होता है. क्या होता है? डिमटैप, ये इसका स्ट्रक्चर है. दूसरा होता है टर्फेनाडीन, इसका जो होता है सेल्डेन बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये गिवन होता है. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं इसके. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें जो आपका आता है अदर एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए हुआ है, डाइफिनाइल हाइड्रामीन एंड क्लोरोफेनामीन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट आपका आता है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स. इसमें आपका ट्रांसक्युलाइजर्स होते हैं. ट्रांसक्युलाइजर्स होते क्या है? द केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड एंड सीवियर जो होता है मेंटल डिजीजर आर कॉल्ड ट्रांसक्युलाइजर्स. जो हमारे स्ट्रेस होगा उनको हमको रिमूव करने के लिए जो यूज की जाती हैं ड्रग्स. ओके, इसमें कुछ जो क्या क्या ड्रग्स हो सकती हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसक्युलाइजर जो होता है रिलीव्स जो होता है एनेक्सिटी, स्ट्रेस एंड इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेल बीइंग्स. दे आर एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स. कहते हैं इनको हम. ट्रांसक्युलाइजर्स आर ऑफ वेरियस टाइप. For example, noradrenaline is one of the several neurotransmitters that plays a role in the mood change. When the level of noradrenaline is low due to some reason, when the message transfer becomes slow and person suffer from depression. For such person, antidepressant drugs are required. So, antidepressant drugs inhibits the enzyme which catalyze the डिग्रेडेशन ऑफ द नॉरएड्रेनालिन, और हमारा जो होता है फाइनली उसको क्या कर देता है, हमारी जो होता है उसको कम कर देता है. द टू इम्पॉर्टेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर कौन कौन सी हैं इसमें? एक तो होता है आइप्रोनियाजिड एंड फिनेलजाइन. ये दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं. द कॉमनली यूज ट्रांसक्युलाइजर्स जो होते हैं उसमें होगा आपका वेरोनॉल, और जो होता है एमिटाल एंड निम्ब्यूटाल, एंड आपका होता है ल्यूमिनाल, सिकेनॉल एक्सेट्रा. ये सब एग्जांपल्स हैं इनके, और इनके कुछ ये स्ट्रक्चर सबके गिवन हैं. यहाँ पे आप ये देख सकते हो. ठीक है, सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, यहाँ से आप इनको देख सकते हो. क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमारा आता है जो वो होता है एंटी एनालिसिस होते हैं. एनालिसिस क्या होते हैं? द केमिकल कंपाउंड used for relieving pain without causing impairment of the consciousness, mental confusion, incoordination or paralysis or some other disorder in nervous system are called analgesia. इसमें दो होते हैं,
नॉन नेक्रोटिक एंड दूसरे नेक्रोटिक। ठीक है, नॉन नेक्रोटिक एनालिसिस में क्या होता है, सेवरल जो कि अमंग द, जिसमें एस्पिरिन और पैरासीटामोल आर द मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं, अब एस्पिरिन और पैरासीटामोल का। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है एंटीपायरेटिक भी मेडिसिन होती हैं, ये हमारे फीवर को या टेम्परेचर बॉडी को कम करने में हेल्पफुल होती हैं। दूसरे हमारे जो होता है, इसमें और भी एग्जांपल होता है नेप्रोक्स जो होता है नेप्रोक्सन और डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये भी हमारे जो होता है एंटी पायरेटिक ड्रग्स में आता है। फिर नेक्रोटिक ड्रग्स में जो हमारे आज एनालिसिस में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारा आपका आता है सर्टेन नेक्रोटिक्स जो होते हैं आर यूज टू एनालिसिस बिकॉज दे आल्सो रिलीव पेन व्हेन टेकन इन मेडिसिन डोजेज इन हाइयर डोज, जब हम ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो उस केस में। इसमें एग्जांपल है लेजाइंस, कोमा, कंक्लूजन एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमको उसमें ये देते हैं लेजाइंस, और इनके कुछ ड्रग्स हैं, इनके नाम हैं, इसमें मार्फिन, हीरोइन एंड कोडीन, ये एग्जाम्पल हैं इनके। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इसमें जो हमारा आएगा